बच्चों 10वीं क्लास के बच्चों आपका स्वागत है। अब हमने पिछली वीडियो में अब तक ये जाना कि हमारा क्या नया सिलेबस है और हमें एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर में मार्क्स का डिवीज़न किया गया है, और इस जानकारी को हम आपको दे चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने इस जानकारी को नहीं लिया है वो पिछले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उस जानकारी को ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्षितिज से सूरदास के पद शुरू करेंगे। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं कि ये किस तरह से किस पर लिखा गया है, क्यों ये सूरदास के पद में है क्या। तो इसमें बच्चों सूरदास ने ये पद सुरसागर के भ्रमर गीत नाम से लिए गए हैं। ये केवल 4 ही पद हैं जो हमारे इस बुक में हैं। इन पदों में श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजा। मथुरा, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और वहाँ राजनीति के कार्यों में व्यस्त हो गए थे, तो उन्होंने अपनी गोपियों को शिक्षा देने के लिए, योग शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजा। जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश दे रहे थे, उस समय वहाँ एक भंवरा आया और गुंजन करने लगा। तो गोपियों को उद्धव के योग संदेश में कोई रुचि नहीं आई, बल्कि वो भंवरे के गुंजन में मतलब उन्हें वो अच्छा लगने लगा, भंवरों का गुंजन अच्छा लगने लगा। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए सूरदास जी ने इसको इस पूरे पदों को एक अपनी उसमें जो लिखा है, तो वो भ्रमर गीत के नाम से ही इसको लिखा है। ठीक है, तो मैं अब इसको आपको ये जो इसमें जो दिया है, इन 4-5 पंक्तियों में जो लिखा है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि उद्धव आप बहुत बड़े भागों वाले हो, जो आप उनके साथ रहते हो, फिर भी आप उनसे प्रेम नहीं करते हो। आप जैसे उस पत्ते के जैसे हो, कमल के, जो जल के भीतर रहता है लेकिन गंदा फिर भी नहीं होता, और उस एक मटके के जैसे भी हो, जिसके ऊपर चारों तरफ से तेल लगा दें और पानी में छोड़ दें, पर उसका एक भी बूंद उसके साथ चिपकती नहीं है। और तुम्हारा पैर भी कृष्ण की भक्ति में नहीं है, तुम्हारा हृदय भी कृष्ण की भक्ति में नहीं है, ना ही तुम उनके रूप से मोहित हो। लेकिन हम लोग बेचारे भोली भाली हैं और हम ऐसे उनके साथ जुड़ी हुई हैं जैसे गुड़ और चींटी आपस में चिपक जाते हैं, इतना हम उनसे प्रेम करते हैं। तो अब जो मैंने आपको ये बताया कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में, अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग के साथ कैसे इसमें कि वर्ड का मीनिंग है, जो मैंने अंडरलाइन शब्द किए हुए हैं उनका मीनिंग बताते हुए एक एक लाइन को क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, तुम बहुत ही, अति मने भाग्यशाली, तुम हो तो समझ आ ही रहा है, अति मने बहुत, बड़भागी मने बड़े भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है अपरस रहत सनहिल तगाते। अपरस का अर्थ होता है कि तुम अछूते हो, तुम उनसे टच नहीं हो, समझ रहे हो। अपरस माने अछूते और तगा माने बंधन, रहत स्नेह तगाते, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके स्नेह से, उन स्नेह के बंधन में नहीं बंधे हुए हो। नाहिन मतलब नहीं, मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में, और ना ही आपका मन उनके अनुराग में रस्त है, मतलब उनके अनुराग में उनके प्यार में आपका मन नहीं पड़ा हुआ। पुर इन पात बेटा होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है ना, कीचड़ में रहता है ना कमल का पत्ता जल के भीतर, यानी कि कीचड़ में कह सकते हैं, या जल के भीतर रहता है। तारस देह न तागी, तो भी तामने तब भी उस पर, उसके ऊपर रस ले देह न दागी, उसके पत्ते को, देह यहाँ पर हम अर्थ ले लें पत्ते के देह को, पत्ते के शरीर को फिर भी कोई दाग नहीं लगता। उस कीचड़ में रहकर भी पत्ते के देह को कोई दाग नहीं लगता। तुम्हारा श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है कि तुम उनके साथ तो रहते हो, परंतु तुम उनके साथ अटैच नहीं हो, तुम पर उनका कोई असर नहीं हुआ। समझ गए बच्चों। जो जल महा तेल की गागरी, अब मैं इसमें बताती हूँ वर्ड के मीनिंग। जो माने जैसे, जल महा के अंदर, महा माने जल के अंदर,
तेल की गागरी, तेल की गागरी, गागरी का अर्थ समझो, गागरी मतलब घड़ा। तेल के से जिस घड़े के ऊपर चारों तरफ से तेल लपेट दें और उसको जल में छोड़ दें, जल में डाल दें, तो उस पर बूंद न ताको लागी, तो उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती है। तो मतलब ये दो एग्जाम्पल देते हुए गोपियाँ श्री उद्धव जी को कहती हैं कि आप उनसे नहीं जुड़े हुए, नहीं अटैच हो जितनी हम अटैच हैं। वो अपना कंपैरिजन कर रही हैं। प्रीति नदी में पाऊ न बुरायो, आपने प्रीति नदी क्या, प्रेम की नदी में, मैंने में अंदर, पाँव ना, पाँव माने पैर, न बुरायो नहीं डाला, आपने तो प्रेम की नदी के भीतर पैर भी नहीं डाला है। दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि उनके रूप से, श्री कृष्ण के रूप से मुग्ध है, मतलब जुड़ी हुई है, अट्रैक्टेड है। ठीक है, दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण के रूप के लिए कोई आकर्षण नहीं है। क्लियर। अब आ जाओ लास्ट लाइन, सूरदास अबला हम भौरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे उद्धव जी से बोलती हैं कि हम भोली भाली अबला, अबला कहते हैं डेलिकेट सी वुमन, नाजुक सी औरत, हम भोली भाली और अबला गोपियाँ तो उनसे इस प्रकार जुड़ी हुई हैं जैसे गुड़ माने गुड़ देखा है ना, गुड़ जैगरी, गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ चिपक जाती हैं और चाहे मृत्यु भी हो जाए पर उसका साथ नहीं छोड़ती गुड़ के साथ। तो हम तो ऐसी हैं और आप ऐसे हो कि उनके साथ रहते भी उनके आकर्षण में नहीं बंधे हुए हो। तो इसका अर्थ ये हो गया। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना चारों पद, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगर पेपर में कोई अगर स्टैंजा आता है तो हम उसे कैसे अटैम्प्ट करते हैं फुल में से फुल मार्क्स लेने के लिए। वो टिक मैं आपको टिप जो मैं आखिर में दे दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पद की तरफ। अब सूरदास का हम दूसरा पद लेंगे। इसमें मन, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस वाइज। ठीक है, और जो मुश्किल शब्द हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है और उनको मैं उनका मीनिंग बताऊंगी। मन की मन ही, क्लियर है, कोई बात नहीं, इसमें कोई शब्द मुश्किल नहीं है। हमारे मन में जो इच्छाएं थी, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो मन की बात मन में ही मांझ रही, मतलब अंदर रह गई। मांझ रही मतलब मांझ माने अंदर। हमारे मन में जो भी बात थी, जो श्री कृष्ण से हम अपने बात कहना चाहते थे, वो मन में की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उधो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, कहीं जाके कहाँ हम अपनी बात अब कहाँ जाके कहें, किससे कहें, कौन पे कहें। जाई मैंने जाकर, कहिए जाए कहाँ, बताओ कहाँ जाकर कहें अपने मन की बात। ना ही परत कहीं, कहीं नहीं हमारी मन की बात कहीं सुनी जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि का मतलब होता है समय, आधार माने बेस, मतलब जिसकी वजह से हम कर रहे हैं बेस, आस माने आशा, आवन की माने आने की। बहुत समय से हम एक समय से आधार बनाया हुआ था हमने कि आएंगे श्री कृष्ण आएंगे की आशा थी हमें। बहुत समय से हम इसको बात को आशा के रूप में रखे हुए थे कि श्री कृष्ण आएंगे, और उसी के तरह से उसी वजह से हम तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। ठीक है, अब इन जोग संदेशन सुनी, क्लियर, कोई मुश्किल शब्द नहीं है। अब इन जोग मैंने योग, संदेशन मैंने संदेशों को सुन कर, तो हो गया क्लियर। बिरहन बिरह दही, बिरह की अग्नि में जल रही हैं। और अब जब आप आकर हमें ये योग के संदेश सुना रहे हो तो हम विरह की अग्नि में जल रही हैं। फिर से सुनो इसको। अब इन जोग संदेशों को सुन कर हमारी विरह की अग्नि और बढ़ती जा रही है। चाहती हुती गुहार जिताहिते, मतलब हम जिधर भी अपनी विरह की अग्नि को शांत करने के लिए, कृष्ण से मिलन की चाह को पूरा करने के लिए गुहार लगाते हैं, उतते धार बही, उधर से ही, तय मतलब उधर से ही, धार बही मतलब योग संदेशों की धारा बहने लगती है, मतलब कोई ना कोई हमें समझा देता है परंतु हमारे कृष्ण मिलन का कोई उपचार नहीं करता।
आखिरी लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां आप कहती हैं कि अब हम धीर धैर्य क्यों, धीर माने धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही, जिससे उम्मीद थी, जिस भगवान श्री कृष्ण से उम्मीद थी उन्होंने ही सारी मर्यादा छोड़ दी, तो अब हम किस लिए मर्यादा रखें। क्लियर बेटा। अब चले अगले पद पर, और आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी वर्ड का मीनिंग, जिस भी सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगले 2 पद हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो।